कई बार क्या होता है कि कोई चीज जो है देखने में, सामने देखने में जो नजर आती है वैसी होती नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि यार ये बेचारा जो है उत्पीड़ित है, लेकिन असल में मसला क्या होता है कि वही किसी का उत्पीड़न कर रहा है। इसी तरह का मसला एक आया था, सुखवंत सिंह के भोग पे काशीपुर पहुंचा था। वहां पे मेरे को एक बंदा मिला था, देखने में बहुत ही गरीब बंदा था, और उसने कहा कि मेरे साथ में जैसा सुखवंत सिंह के साथ में हुआ है वैसा ही मसला मेरे साथ में है, उसके साथ में भी ठगी हुई है। और मैंने पूरी उसकी वीडियो चलाई थी। मैंने कहा चलो किसी गरीब का भला हो जाएगा। लेकिन आज ये भाई पहुंचे हैं, इन्होंने मेरे को पूरे एविडेंस दिखाए हैं, इन्होंने पूरे मसले को शुरू से लेके आखिर तक आज तक जो भी कार्रवाई हुई है या जिस तरह से मसला सारा बताया है। लेकिन उसमें नजर ये आ रहा है कि वो बंदा जो है वही इन लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है, पैसे ले चुका है, जितने पैसे थे उससे फालतू ले चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी इनसे उतने ही पैसे मांग रहा है और इनको धमकी दी जा रही है। सिर्फ बेस उसने बनाया है जो सुखवंत सिंह आत्महत्या कर ली, और उसने सोचा कि मैं भी इस चीज का फायदा उठा के और इनको ब्लैकमेल करूंगा और ये दोबारा मेरे को पैसे दे देंगे। शुरुआत से बताइए कि मसला है क्या, और अपने नाम से शुरू करिए। ठीक है जी। और किस तरह से आपके टच में ये आया, कितने आपने पैसे लिए और कितने वापस कर? मेरा नाम सुमेर कौशिक है। मैं निवासी ग्राम बरखेड़ा पांडे, जो कि बघेला वाले के पास और पैगा के पास ही पड़ता है, जो कि पैगा के अंतर्गत आता है। थाना ITI लगता है हमारा, वहाँ का निवासी। ठीक है। और ये जो प्रकरण है भाई साहब, इसकी शुरुआत होती है 19 अक्टूबर 2022 को। अच्छा। 19 अक्टूबर 2022 को ये अपना भोगराज सिंह और इसकी मिसेज पूजा पूजा, ये दोनों एक प्रॉपर्टी डीलर जो कि मेरे ही गांव के हैं, नीरज और धीरज शर्मा, उनके साथ आए। अच्छा। आने के बाद में सब मेरे एक पुश्तैनी जमीन है, पुश्तैनी जमीन जो है पुश्तैनी जमीन जो है वो मेरे ताऊ जी और मेरे भाई अंशुल के नाम। अच्छा, मतलब आपकी विरासती जमीन है? विरासती जमीन है जो कि नाम में मेरे ताऊ जी के है और मेरे भाई के है। और एक्चुअली में ताऊ और भाई के पारिवारिक हमारा मामला था, हिस्से में मेरे आती है वो जमीन, हिस्से में उन्होंने मुझे दे रखी है, तो जमीन मेरी है। तो 2022 में मैंने भी अपना बिजनेस शुरू करा, राइस मिल वगैरह लगाया, तो मुझे जरूरत थी पैसों की, तो मैंने उनके साथ अपनी जमीन का सौदा 81 लाख कुछ रुपए में किया। अच्छा, जिसका भोग राज जी के साथ। अच्छा, आपने जमीन बेच दी इनको? इनको बेची। ऐसा नहीं है, जो बात सही है वही बतानी चाहिए। जिसकी मूल्यांकन कीमत नंबर 1 वाली 48 लाख रुपए आई। अच्छा, ये 48 लाख रुपए आई। अच्छा। और इसमें इन्होंने भोगराज जी ने एग्रीमेंट बनवाया, मेरा सौदा करा। सौदा हुआ मेरा 81 लाख 25 हजार के आसपास का सौदा था, 2022 में किया था हमने। अच्छा, 2 एकड़ का? तो ये थी 12 बीघे, 12 बीघे, 2 एकड़ से कम थी। 0.777 हेक्टेयर। ठीक है। तो तहसील में क्योंकि इन्हें लग रहा था कि कहीं आगे जमीन को बेच लेंगे 1 साल के बाद या 1 साल के अंदर अंदर, जिससे 1 साल का इन्होंने समय मांगा। अच्छा, इसमें पूरा समय लिखा हुआ है, जिसमें सारी सब्सिडी लिखी हुई है कि अगर 1 साल तक हम पैसा नहीं दे पाए तो इनका बयाना भी जब्त हो जाएगा, सब चीज सारी चीजें जब्त हो जाएंगी। और सारी चीजें लिखते हुए इन्होंने हमें जो था नंबर 2 की पेमेंट पहले देने के लिए अग्रसर हो गए थे। नंबर 1 की तो मैं तहसील में नंबर 1 में लूंगा 48 लाख रुपए, आप इतने नंबर 2 की पेमेंट करो। तो वो पेमेंट इन्होंने एक नहीम और नदीम नाम के थे, उनके खातों में कुछ ट्रांसफर करा, कुछ धीरज शर्मा नगद निकाल के लाया, कुल मिला के 12 लाख रुपया इनका मेरे पास, आपके पास आ गया? मेरे पास आ गया। ठीक है। उसी 10 दिन के पीरियड में मेरे पास 12 लाख रुपया आया। 19 तारीख से लेकर अभी 25 तारीख अक्टूबर तक मेरे पास 10 लाख रुपया पूरा आ गया, 12 लाख। ठीक है। उसमें से फिर सब क्या होता है कि कोई नहीं, सौदा इनसे हो गया, हमने चीजें कर दी, ठीक है भैया तुम आगे बेचो, अभी जमीन बेचना शुरू करते हैं, जो भी करते हो। फिलहाल 1 डेढ़ महीने 2 महीने हो गए, मेरे पास कोई पेमेंट इनका कुछ नहीं आया। लेकिन सर थोड़ा सा टोकना चाहता हूँ, ये भोगराज सिंह जो है ये देखने में बहुत गरीब बंदा लगता है, कि बहुत मतलब गरीब है। ठीक है, तो इसके पास में इतना पैसा कहाँ से आ गया 81 लाख रुपए की आपसे सौदा कर? दरअसल में ये जो मैं प्रॉपर्टी डीलरों के खाते में फंसा, वो 2 प्रॉपर्टी डीलर इसको लेकर के आए, उन्होंने एग्रीमेंट इसके नाम में किया। लेकिन जहां तक मेरी उस समय सोच थी कि जमीन को आगे बेचना चाहते थे, जो कि दरअसल में आरएसएल बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करता है। तो किसी न किसी पार्टी को ला करके, जैसे 80 81 लाख में थी, कहीं 90 लाख रुपए में, 95 लाख रुपए में, जो भी इनका सौदा होता उसे उतने टाइम 1 साल का टाइम मिल रहा था पूरा भरपूर, उसी बीच में किसी आगे पार्टी को बेच देते, सेल कर देते। अच्छा, तो उस बीच में भोगराज ने 12 लाख रुपए जो भी इसके पास जमा पूंजी होगी, जो भी वो पार्टनर थे इसके, क्या था जो भी मैटर रहा होगा, इन्होंने सोची होगी मैं और आगे जल्दी बेच लेना, हमें सस्ती मिल रही है, जो आज की डेट में देखना जमीन ही वो आज 1.5-2 करोड़ रुपए की होती है आज की डेट में। ठीक है। उस समय जमीन का रेट 2022 में इतनी था। तो ये पूरा मेरा साथ हुआ। कोई बात नहीं सर, आप जब मैं इनको पेमेंट को लिए टोकना शुरू करता हूँ तो पेमेंट मेरे पास नहीं आती है। फिर 2-4 महीने में सर मेरे और कहीं से काम बन गए, मेरे बैंकों के फाइनेंस हो गए, सब चीजें हो गई, मैंने आगे चीजें आगे बढ़ा दी। जब इनसे पैसा नहीं आता, चीजें नहीं आती है,
तो कहीं ना कहीं इन्हें डर भी था कि मेरा पैसा ना मर जाए, कुछ ना हो जाए। खैर जो भी हुआ सर, उसके बाद में हमने इसके हमारा समय पूरा हो रहा था इनके रिकॉर्डिंग के मुताबिक 19 अक्टूबर 2023 को पूरा होता। अच्छा जी। तो जो आपने इनसे पैसे मांगने शुरू करी है उससे पहले करे या उसके बाद में करने शुरू करे? नहीं, इनसे मैंने पैसे बीच बीच में मांगता रहा, लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं आया, और इनका जो समय पूरा हो रहा था वो 20/4/2023 तक का मैंने इनको समय दिया था। ठीक है। 20/4/2023 तक जब मुझे लग रहा था कि अब इनसे पैसे नहीं आएंगे और मैं कहीं गलत फंस गया हूँ, तो मैंने इनको तहसील में बुला करके तहसील में राजीनामा कर लिया, समझौतानामा कैंसिल नामा, राजीनामा अपना समझौतानामा करके कैंसिल नामा करके, और ये मैंने 4 अप्रैल 2023 को किया। यही प्रोग्राम और यही, यानी कि लास्ट डेट कितनी बताई थी आपने? लास्ट डेट थी इनकी 20 अप्रैल 20 अप्रैल 23। अच्छा, 20 आपने मतलब करीब 10-15 दिन पहले कर लिया? 10-15 दिन पहले मैंने इनको बुला के तहसील में समझौतानामा करा, जहाँ मैंने अपने भाई को भी बुलाया, अंशुल शर्मा को, और बुलाने के बाद में मैंने इनको 10 लाख रुपए इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अच्छा, उसी समय कर दिए। 2 लाख 8 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, इनके खाते में डाले, ये पूरा लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा दूंगा डॉक्यूमेंट। उसके अलावा 2 लाख रुपए इनको कैश में दे रखा था, टोटल मिलाकर 10 लाख रुपए दे दिए। और 2 लाख रुपए के लिए मैंने इनसे बोला कि भाई 2 लाख रुपए जिन डीलरों के साथ तुम आए थे, नीरज और धीरज के साथ, उनसे ले लेना, क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं दी, मुझे 10 लाख ही दी। बोले जब जमीन बिक जाएगी तब बैठ के हिसाब किताब हो जाएगा। वो भी जान पहचान के थे, तो हमने आपके पास 10 लाख ही पहुंचा था? 10 लाख ही पहुंचा था, तो मैंने इसको 12 लाख 10 लाख का पेमेंट उस समय कर दिया था। ठीक है। लेकिन सर इसकी नियत में फिर शुरू से बेईमानी थी। ये फिर इसने पोर्टल पे इधर उधर शिकायतें हमारी भेजनी शुरू कर दी कि मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो है। तब फिर लगभग 10 महीने के बाद में सर फिर ये मैं कोर्ट में कराता हूँ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, जो कि जिसकी डेट है 13 फरवरी 2024। उसी समय में इससे सारे दस्तावेज ले लेता हूँ और सारी चीजें इससे ले लेता हूँ, और ये अपने पास फोटोकॉपी रख सकता है, कोई भी रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है। तो हमने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इससे ले लिए। लेने के बाद में सर 13 फरवरी 2024 को कोर्ट में इसको बुला करके, और उस समय हम तीनों मौजूद होते हैं, मेरे ताऊ जी, अजय शर्मा, मैं और मेरा भाई और इसकी मिसेज और ये। आने के बाद में सर इसमें इकरारनामा करते हैं, राजीनामा करते हैं कि वो जो 2 लाख रुपए इसे नीरज नहीं दे पाया था, वो पैसे भी सर फिर 2 लाख रुपए इसको मैंने पूरे दिए। अच्छा, मतलब कि जो 2 लाख आपके पास पहुंचे नहीं थे वो भी आपने अपने पास से दे दिए? अपने पास से दे दिए, जिसमें कि 1,30,000 रुपए मैंने दिए, 70,000 रुपए हमारे जीजा जी नीरज शर्मा जी ने दिए। अच्छा, तो इसका मैटर निपटा। तो इसको पूरे हमने 2 लाख रुपए दे दिए कि नीरज और धीरज से हम ले लें, वो हमारी है, आप जो है पूरे अपने 12 लाख पूरे। आपको मिले अभी तक नहीं, वो पैसे नहीं मिले, क्योंकि कोर्ट केस कर रखा, उन्होंने चेक दे दिया था, चेक का बाउंसिंग का केस उनका चल रहा है। ठीक है। 12 लाख रुपए सर इसने संपूर्ण पूरे कर दिए, और इसने बिल्कुल लिख दिया कि जितने पक्ष इस सौदे से संबंधित कोई भी लेन देन संबंध में कहीं पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा, तथा द्वितीय पक्ष अजय शर्मा, अंशुल शर्मा और उनके परिवार के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। और ये पूरा हमने करके सर इसको पूरे इसके साइन, और मैंने सिग्नेचर अथॉरिटी से स्टाम्प मतलब नोटरी करवाया। उस रजिस्टर में कोर्ट वाले में फोटो लगवाया, जहाँ नोटरी होती है वहां भी रजिस्टर करवाया, नोटरी करवा के इसके साइन करवाया, ये इसका आधार कार्ड, ये इसके सिग्नेचर, और ये इसमें नोटरी करके दिया। हमारे नोटरी वाला सर आप भी जानते हो, नोटरी जब तक मौजूद नहीं होती सारी पार्टियां नोटरी नहीं करती। जो इसने आपकी वीडियो में कहा कि मुझे डरा के मुझसे पेपर छीन ले करा था, ये करा वो करा, भरी कोर्ट में सर कौन पेपर छीन लेगा किसी के? सही बात है, सरासर झूठ बोल रहा है। इसने पूरा नोटरी वाले ने हमें सबको बुलाया, सबने मौजूद रखा, क्योंकि सभी अपनी नोटरी का वो पूरा जिम्मेदारी से काम करते हैं वो लोग। रजिस्टर में इसके फोटो लगाए, तभी वो नोटरी वाला मुझे मोहर लगा के देता है। नोटरी वाले की जो कि रजिस्टर में अभी भी मौजूद होगा, वो रजिस्टर हो गया है। तो ये चीजें सर इसने पूरा मैंने नोटरी करा करके इससे पूरा ये मैटर मैंने खत्म किया। खत्म करने के बाद भी सर 2025 में, अच्छा, ये 24 में आपने सारा 12 लाख दे के निपटा दिया? 12 लाख में सारा मैटर खत्म कर दिया। अच्छा, जब सारा निपट गया तो उसके बाद में क्या रहा? उसके बाद में भी सर कुछ नहीं रहा। उसके बाद में फिर ये सीएम पोर्टल पर शिकायत डालता है कि मेरे साथ जमीन की धोखाधड़ी हो गई। अच्छा, मतलब कि जब इसका एग्रीमेंट हो चुका था भाई साहब, सारे आपके पास डॉक्यूमेंट हैं वो एक है ना, तो फिर झूठी शिकायत डाल दी इसने? झूठी शिकायत डाल दी सर, ये इसने झूठी शिकायत डाली। झूठी शिकायत डालने के बाद में फिर सर मुझे चौकी में बुलाया गया 5/12/2025 को मुझे बुलाया गया, चौकी में गया। उस समय हमारे इंचार्ज साहब श्री जितेंद्र सिंह जी थे, और सब इंस्पेक्टर में ही थे हमारे सोमवीर सिंह, श्री सोमवीर सिंह जी थे। उन्होंने बैठ के बोले यार ये पागल बार बार डाल देता है, इसका मैटर निपटा दे। तो मैंने इसकी शिकायत सुनी। शिकायत में पता चला कि भाई तो ये चारों में से 12 लाख तो पूरा मिल गया, लेकिन मेरे पास जो है तुम मेरी मदद करो। अच्छा,
मतलब भी मदद किस रूप में चाहता है, मदद करने का ये तरीका थोड़ी शिकायत डाल के बोले मुझे कोई मुआवजा नहीं मिला, मुझे कुछ मुआवजा मिल रहा है। खैर सबने समझाओ जा करके बोले चलो इसका बवाल काटो तो 50,000 रुपए बोले इसे और दे दिए जाए, काम खत्म। तो मैंने सर इससे लेन देन पूरा 50,000 रुपए सर पूरा इसको दे करके इसने पुलिस चौकी पैका चौकी में ये आज भी मौजूद है एप्लीकेशन, वहां पर लिखवा करके इसने खुद लिख करके दिया कि आज दिनांक 5/12/2025 को हड़ताने के तौर पर सुमेर कौशिक द्वारा 50,000 रुपए में आपसे समझौता हो गया है। सीएम हेल्पलाइन पर लिखी शिकायत नंबर THLL 900170 पर पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ पर किए गए प्रार्थना पत्र में कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता हूँ। अच्छा, मेरा सुमेर कौशिक और उनके परिवार से आज दिनांक 5/12/2025 से पूर्व जो भी लेन देन था वो सब सुमेर कौशिक द्वारा संपूर्ण लेनदारी प्राप्त हो गई है। अतः मेरे द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों में कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता हूँ और भविष्य में सुमेर कौशिक और उसके परिवार के खिलाफ कोई भी प्रार्थना पत्र नहीं दूंगा। ये भोगराज के साइन हो गए, सब नंबर हो गए, सारी चीजों की गवाहों के बदले में 5 बारों को सर ये सर पुलिस अधिकारियों के सामने लिखा है, सामने हुआ। श्री सोमवीर जी थे, उन्होंने कहा चलो बवाल खत्म हो गया, अभी कहीं नहीं जाएगा, सरकारी 50,000 और दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता करके सर। और उन्होंने कहा भी बोले आज के बाद तो कहीं जाएगा नहीं प्रोग्राम, तो तुझे उठा के मैं जेल भी दे दूंगा। अच्छा, तू ऐसे ही परेशान करता रहा तो उन्होंने कहा था कि मुझे पुलिस ने इसमें सपोर्ट किया, कोई इशू नहीं। ये सब होने के बाद सर ये पूरा प्रकरण खत्म हो गया था। ये देखिए सर इससे ये सारे जो भी लेन-देन मेरे हुए जो मैंने इसको पेमेंट दी उसकी बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, ये सारी पेमेंट जो इसको वापस गई है। ये देखिए सर IMPS किया पंजाब नेशनल बैंक में और भोगराज नाम ये आ रहा है यहाँ पर, ये जो ये भोगराज ये 20,000 रुपए, ये फिर सर देखिए भोगराज 20,000 रुपए, ये देखिए भोगराज 25,000 रुपए और उसके बाद देखिए सर पूजा इसकी जो मैसेज है उसको 5,75,000 रुपए, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट है। फिर देखिए सर ये आगे भोगराज 20,000 रुपए, फिर ये भोगराज का आया सर 1,80,000 रुपए, फिर ये 1 लाख रुपए, ये इसकी भोगराज के खाते में पहुंचा है। फिर ये देखिए सर ये इसका पंजाब नेशनल बैंक में भोगराज का खाता 1 लाख रुपए। तो ऐसा करते करते सर पूरा संपूर्ण स्टेटमेंट लास्ट में सर वो 50,000 रुपए है जो मैंने लास्ट टाइम पे ये पेटीएम करेगा, ये पेटीएम की सर वहीं बैठ के इसके खाते। ठीक है, पूरा सर संपूर्ण 12.5 लाख रुपए लेकर के इसका हमारा कुछ रहा नहीं। 12,50,000 रुपए आपने दे दिए, 50,000 पेनल्टी भी दे दी, और जब जब सर इसको मैं पैसे देता रहा, सब चीजें देता रहा, इसका हर बार फिर वही डर था कि मुझे भी इससे मैं हर बार पत्र लिखवाता रहा राजीनामे के चीजों के, और ये जब पैसे मुझसे लेकर जाता था मैं तब इसके साइन भी करा देता था, हर बार साइन करवाए, हर बार साइन कराए सर। ये जो थोड़ा सा पैसा जो कैश किया 200 कुल मिलाकर सर आज की डेट में मेरा संपूर्ण इस पर 12,52,100 रुपए पहुंचा हुआ है, जिसमें कुछ चावल भी मेरी राशन से लेकर के गया है, जिसके पैसे भी मैंने आज तक नहीं दिए। अच्छा, मतलब एक कट्टा चावल का भी ले चावल भी ले गया, अच्छा, चावल के भी लेके 12,52,100 रुपए इसकी अभी तक ये सर मेरे अपने राइस मिल के लेकर अकाउंट की कॉपी है जो कि संपूर्ण रूप से है। अभी आपने सर बताया है ये, इसी हिसाब से इसका एक एक पैसा इसके पास पहुंच चुका है, उल्टा 50,000 में फालतू पहुंच चुका है, सब आपका निपट गया। तो फिर मसला क्या है? अब सर मसला ये रह गया कि आप मसला जिस तह तक मैं पहुंचा सर इन दिनों में मैं बहुत परेशानियों का सामना कर रहा हूँ इस समय, इसकी वजह से सामने की वजह से बहुत छवि मार्केट में सर समाज में खराब हो रही है, और वो इस वजह से कि जब से हमारे ये भी हादसा हुआ सर श्री सुखवंत सिंह जी वाला वाहिगुरु मेहर करते, तो सर अब उसके बाद में इसने ये सोचा है जो इसके दिमाग में चल रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन साथ देगा, मैं इनकी छोटी FIR में लिखवाऊंगा तो लिखी जाएगी। ये मेरे व्हाट्सएप पर सर उनकी भरे पत्र भेजना शुरू कर दिए इसने मेरे पूरे परिवार पर, ये व्हाट्सएप के ऊपर आ रहे हैं, ये मेरे और मेरे पूरे परिवार पर छोटी एप्लीकेशन भेजनी, ये देखिए सर, और ये सब व्हाट्सएप पे मिलने लगा। हमारे अधीक्षक साहब की भी 12 तस्वीरें, मतलब पुलिस समाज को भी गालियां देना, यहाँ की प्रधान मेरे पास वीडियो में ऑडियो में प्रधानमंत्री जी को अपने हमारे CM साहब को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, सभी को, मतलब किसी को छोड़ नहीं रहा है, हर किसी को हमारी गवर्नमेंट को, तो आपके उसी इंटरव्यू में बोल रहा था कि सरकार नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, मतलब वो लोगों को जो सहमति लेना चाह रहा है, जो माहौल जो बना सुखवंत सिंह के करके, तो इसने सोचा कि उसमें बहती गंगा में हाथ धो दो। ये मुझे धमकी भरे मैसेज दे रहा है कि मुझे मौत का कोई भी खौफ नहीं है, अब देख रहे हैं सारे मैसेज सर मेरे को व्हाट्सएप पे मेरे पूरे परिवार को धमकी भरे, आत्महत्या करने के पत्र, ये सारी चीजें भेज रहा है। अपनी पता नहीं कोई संस्था, अब इसको कहेंगे अगर पागल तो पागल नहीं कह सकते, संस्था चला रहा है भीमराव अम्बेडकर के नाम से, अच्छा। तो वो उसके पत्र और कुल मिलाकर ये केवल और केवल ब्लैकमेलिंग कर रहा है इस वक्त। अब इसकी
इसकी मैंने सर शिकायतें सारी सब जगह दे दी हैं और मुझे कल सर हमारे माननीय जो कोतवाल जी हैं उन्होंने मुझे बुलाया, बुलाने के बाद मुझे पूरा समझाया और मेरा पुलिस प्रशासन सर पूरा इसमें सपोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसी की एप्लीकेशन लेकर के और चीज कर रही है, मुझे पूरा उनका भरोसा है। उन्होंने आश्वासन दिया है, बोले कोई इशू नहीं, जब आपके पास इतने प्रूफ है तो कोई इतना बड़ा वो नहीं है, पैसा एक भी फालतू किसी को कहीं भी नहीं देना है। अगर ये तुम बिल्कुल सही है तो हम इसकी जांच करते हैं, सही पाएगा तो कुछ नहीं देना है। तो मुझे उनका भरोसा है। ब्लैकमेलिंग के खेल के लिए सर मैं आपको एक चीज इसकी और सुना दूं। एक मेरे मित्र हैं काफी अच्छे, उनको ये बार-बार मैसेज और फोन कर रहा है, उस रिकॉर्डिंग और कुछ इनने वीडियो अपने बना करके भेजे हैं जिसमें कह रहा है 26 जनवरी को आत्महत्या कर लेगा। अच्छा, जैसे हमारे सुपन भाई ने करी और वैसे ही मैं कर लूंगा। तो मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ सर, इसके आप ऑडियो सुनेंगे। अच्छा, वो जो पुलिस वालों को भी आरोप लगा रहा है। फिर जो 50,000 आपने दिए तो उसमें कह रहा 20,000। हाँ, उसमें ये कह रहा है कि 20,000 पुलिस वालों ने दिए। सरासर गलत बोल रहा है। ये मेरे सामने इसको ही दिए, उनको तो कोई पैसे देने का मतलब नहीं पुलिस प्रशासन। ऑनलाइन ट्रांसफर किया तो इनके खाते में डाले थे ना आपने? हाँ, इसके खाते में डाले थे तो 20,000 रुपए कैसे दे देगा? अच्छा, ये सब चीजें गलत होती है। अच्छा देखिए सर कितनी मजे की बात बोल रहा है कि ये मामला में कहीं लेकर नहीं जाता, उठाता नहीं, घर बैठा रहता। लेकिन अगर ये भाई सुखवंत सिंह वाला मामला नहीं होता। अच्छा, इसने कहा कि जो उसने आत्महत्या की है सुखवंत सिंह ने, उसकी वजह से लोगों में जो माहौल जो है कि इमोशनल सा बना हुआ है ना, सहमति लेके कि मैं मतलब कि ये ठगी करना चाह रहा हूँ उसको आधार बना। ये तो सर अभी काफी सारी रिकॉर्डिंग है। मैं अभी मेन बात सुनाता हूँ। अब मिस्टर डिमांड क्या करता सर, जब इस तह तक मैं पहुंचा तो तू चाहता क्या है? तो ये चाहता है कि मेरा 10 लाख का एक लोन है, वो लोन जमा करो। अच्छा, 3-4 लाख रुपए जो है मुझे काम धंधा करने के लिए दो। अच्छा जी। 1 कुंटल मुझे चावल दो, तब मैं तुम्हारा खाने के लिए, हाँ खाने के लिए, तब मैं तुम्हारा बिजनेस छोड़ूंगा, जिसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी है। मुझे जब तू बताएगा तब तो मैं कल करूंगा, मैं तो फोन नहीं जमनेगा। तो मेरा लोन है वो नहीं भरना पड़ेगा। देखिए, एक तो मेरा जो लोन है वो इन्हें भरना पड़ेगा, यानी मतलब 15-1 लाख रुपए जो तू कह रहा है। देखिए सर, ये डिप्रेशन में कितनी हंसी उड़ रही है इसके चेहरे पे। एक 2 लाख का कर्जा है मेरे पास, वही थोड़ा बहुत काम धंधा कर लूं, मुझे और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। अब सर ये काफी सारी रिकॉर्डिंग है, इतना समय तो नहीं है कि आप सारी सुनवा सके। मैं आपको दे दूंगा, आप देखना। रिकॉर्डिंग को ये भी कह रहा है कि अगर इसकी मम्मी जी, माता जी और इनकी मिसेज मेरे से आकर बात करें तो मैं ऐसे मामला खत्म कर दूंगा। तो सर ये कुछ नहीं है, पूरा ब्लैकमेलिंग का खेल है, जिसके एवज में सर मैं आपको एक वीडियो भी दिखाता हूँ। इसकी रिकॉर्डिंग तो आपने सुनी ली है, एक वीडियो देखिए जिसमें मेरे को सीधे सीधे धमकी दे रहा है कि 26 जनवरी को मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये देखिए, देश की सेना के ऊपर था और रोजगार के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, इसके ऊपर था मेरा। मैंने मैटर भी लिख रखा है सब कुछ। अगर मुझे न्याय नहीं मिला, मैं समझ जाऊँ तो सुखवंत सिंह ने तो ये कहा था कि मेरे शरीर के अंग को कुछ बेच के इन पुलिस वालों को दे जावे। लेकिन मैं अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं 26 जनवरी को एक वीडियो लाइव करके और मैं भी आत्महत्या कर सकता हूँ। ये तो सीधी सीधी धमकी दे रहा है। और न्याय किस चीज का मांग रहा है भाई साहब, जरा सा मैं टोकना चाहता हूँ आपको, न्याय किस चीज का मांग रहा है? आपने 12 लाख 10 लाख लिए कहने से, मैं एक बार रिपीट कर दूंगा चीज को। आपने 12 लाख में सौदा करा, 10 लाख आपको मिले, 10 लाख का आपने 12,50,000 रुपए आपने दे दिया। जो 2 लाख रुपए वो आपका फंसा हुआ है अभी, वो भी चेक का केस चल रहा है, वो भी दे दिया है ना, जो बीच में मिडलमैन थे, दलाल थे, उनके पास फंसा हुआ है, आपको नहीं मिला। आपने 10 लाख का 12.5 लाख रुपए दे दिया है, तो ये किस चीज का न्याय मांग रहा है? अब वही समझ में नहीं आती है सर, पुलिस की बात करने आए। ये सरासर जो है 8 की तारीख में हमें ब्लैकमेल कर रहा है
और ये जो मरने की धमकी दे रहा है, आत्महत्या करने की धमकी दे रहा है, वो केवल इसलिए दे रहा है कि हम लोग उसे लाख 2 लाख 50 लाख रुपए और दे दें, ताकि उसका जो एक डिमांड वो हमारे से कर रहा है कर पा रहा है, है मेरा एक 10 लाख रुपए का होम लोन चल रहा है आधार फाइनेंस से, बिल्कुल मेरे से कह रहा है जो 4-5 लाख मुश्किलें दे दो। एक बात मैं और मैं उजागर कर दूं, मेरे इस प्रकरण में एक मामला सामने और आया है, ये मुझसे बार बार कहता है कि वो 12 लाख मेरे पर लोन नहीं होता अगर मैं तुम्हें पैसे नहीं देता। मैंने उसकी जानकारी दी तो लोन हुआ है इसका 2023 के बाद 2024 25 में हुआ है शायद, आई थिंक सो 2024-25 हाँ। और मेरे को पैसा दिया है 2023 में और मैं इसको लगातार कंटिन्यूस पैसा 2024 तक दे चुका हूँ। तो लोन तो तूने मेरा पैसा लेने के बाद लिया ना मेरे भाई, मैं तुझे पहले कहाँ से पैसा मेरे चक्कर में पैसे लगा सौदा हो गया तो तेरा तो पैसा हमने दे दिया ना, नहीं बेचना चाह रहे और कायदे में एग्रीमेंट के हिसाब से वो पैसा इसको बनता भी नहीं है, अच्छा एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। सर एक वही तो चीज़ है ना, देखिए उल्टा चोर कोतवाल को डालने वाला हिसाब बना है यहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि यार जो पैसे वाला है जरूरी है कि वही बेईमान होगा, ठीक है, ये मानसिकता है कुछ लोगों की हमारे की यार गरीब के साथ में धक्का हो रहा है। यहाँ पे जो एविडेंस सामने निकल के आ रहे हैं, सीधे सीधे एक एक चीज दिखा रहे हैं भाई साहब, पूरे डॉक्यूमेंट नोटरी हुए डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, एक एक एविडेंस दिखाया, इसके हिसाब से तो वो बंदा इनको ठगना चाह रहा है। पहले 50,000 में ठग चुका है, 50,000 नहीं 2,50,000 में ठग चुका है इनसे, क्योंकि इनको तो 10 लाख मिला था ना। अच्छा अभी सर परसों ये कौन है वही उसके मुंह का जो खून बात रोकते सर, ये भी सोचो देखिए अब इस किस प्रवृत्ति का आदमी है कि एक ऑफिस में जाके गवर्नमेंट सर्वेंट के ऑफिस में जाकर के अभी परसों क्या कहते हैं हमारे माननीय तहसीलदार साहब की वीडियो जेब में रख के मोबाइल जेब में रख करके बना लाया। अच्छा उनकी वीडियो बना लाया, तहसीलदार साहब की शिकायत देने गया तो उनकी बिना अनुमति के उनकी वीडियो बना करके लिया और मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भेज रहा है। और इसके साथ में इसकी पत्नी पूजा है वो शामिल रहती है, तहसील में भी शामिल है। देखिए मेरे को लग रहा है इनके साथ में कोई एक दो लोग और भी होंगे, कोई इनके पीछे कोई गेम तो नहीं खेल रहा है, पता नहीं हो सकता है सर मे भी, क्योंकि ये देखिए तहसीलदार साहब की वीडियो बना करके मुझे भेजना उनको बिना अनुमति के, उनकी एक गवर्नमेंट सर्वेंट की तुम वीडियो बना रहे हो तो किस प्रवृत्ति का शक्ल से या उसके हालात से ऐसा तो लगता है कि वो इतनी तगड़ी साजिश बंदा कर सकता है। ऐसा लग रहा है कोई ना कोई जैसे ना पीछे उसको चला रहा है ना, कोई ना कोई उसको सलाह मशवरा दे रहा है कि इस तरह से करो इस तरह से करो। वो सीधा सीधा हिसाब ये है कि एक बार ये शरीफ आदमी है यार, बदनामी से डरता है हर कोई, 2-2.5 लाख रुपए उनको भर दिए, उसी चीज को लेके उसने कहा कि एक बार दे दिए दोबारा फिर देंगे, उसी चीज का प्रेशर बना के सुखवंत सिंह का मामला हो गया, उसको आधार बना के लोगों में सहमति है और हमें भी इस्तेमाल करके क्या है इसमें मेरे को कहने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वहां पे सुखवंत सिंह के भोग पे मिला और कह रहा कि मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है। मैंने कहा भैया अगर तुम्हारे अंदर साथ में धोखा हुआ है जहाँ किसी ने ठगी करी है तो बिल्कुल बात रखेंगे, मैंने तो इंसानियत के नाते इसकी बात, लेकिन जब वो चीज निकल के आई है सामने और आपने मुझसे कांटेक्ट किया तो इसके लिए तो बहुत आपका बार-बार आभारी हूं। वो सही है बात आपकी, लेकिन मैं चाहता हूँ सच्चाई तक पहुंचे, ठीक है, हमारा फर्ज ये है कि सच्चाई तक पहुंचे, ये नहीं है कि यार कोई बंदा किसी के साथ में धोखा करे हम उसके साथ में उसकी सपोर्ट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये सारे कागज हैं, कोई भी बंदा कोई भी शख्स कोई भी अधिकारी इन चीज को देखना चाहेगा, दोबारा पड़ताल करना चाहता तो कर सकता है भाई साहब की। मैं कहता हूँ मेरे को इन्होंने दिखाए हैं, मेरे को ये सारी चीजें सही है लगी है, सच्चाई है इनके अंदर, और इन्होंने पेनाल्टी भर चुके हैं, 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे चुके हैं, लेकिन वो बंदा फिर इनको ब्लैकमेल कर रहा है। तो इस चीज का संज्ञान जो है पुलिस वालों को लेना चाहिए, क्योंकि पुलिस को भी वो बदनाम कर रहा है, बार बार मरने की धमकी भी दे रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा 26 जनवरी कल 26 जनवरी है, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे तो ये थोड़ी है यार पैसा रखना ही गुनाह हो जाएगा, जहाँ किसी की ईमानदारी गुनाह हो जाएगी, है ना, सौदे होते कैंसिल में पैसे भी देते तो जिस तरह से इस बंदे ने मेरे को कहा था कि एक इनका पूरा एक गैंग है यहाँ पे काशीपुर में, पिछले में लिखा था ठग मुंबई बन रहा है काशीपुर, ठगों का एक नेक्सस बना हुआ है, और मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि उस नेक्सस का हिस्सा ये भोगराज सिंह है जो सामने देखने में लग रहा है। पुलिस को इंक्वायरी करनी चाहिए, प्रशासन को इसके ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए, और इसका इंक्वायरी करके दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। मैं कहता हूँ कल को ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, जहाँ इनका अभी मैं देख रहा हूँ इनके बेटे का बार बार फोन आ रहा है कि पता नहीं पिताजी मेरे कहाँ गए, उसको परिवार वालों को भी टेंशन होती है। एजेंट है सर, सीनियर सिटीजन है, उनके 70 साल की या 75 साल की एज आके उनको रात को मैसेज भेज देता है। हाँ, तो बार मैसेज भेज के धमकी दे रहा है, बार बार उनको ब्लैकमेल कर रहा है, कभी मरने की धमकी दे रहा है, कभी किसी तरह की धमकी दे रहा है, कभी किसी से फोन करवा रहा है, कभी किसी से फोन करवा रहा है। 2-3 बंदों का फोन आ चुका है, अब उनके नाम नहीं मैं खोलना चाहता हूँ कि वो भी गलत तरीका है। अगर ये डिप्रेशन में आके इनके साथ में कुछ हो जाता है, इनके स्वास्थ्य के साथ में कुछ होता है या इनके साथ में कुछ हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? इस चीज को मैं प्रशासन से विनती करूंगा
अधिकारियों से विनती करूंगा कि इसके ऊपर संज्ञान लेके जल्द से जल्द कार्रवाई करो। और मैं कहता हूं अगर ये दोषी निकलते हैं तो इनको सजा दो, नहीं तो अगर वो दोषी है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, उसको भी अंदर बंद करो, क्योंकि वो समाज में रहने वाला केस नहीं है, वो मेंटल हॉस्पिटल में जाने वाला केस है। अगर मानसिक तौर पे उसमें कुछ प्रॉब्लम है तभी उसको इलाज की जरूरत है, इलाज करवाइए। इस तरह से अगर खुले में घूमता हुआ लोगों को ब्लैकमेल करता हुआ घूमेगा तो समाज के लिए वो घातक है। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत आपका, आप मिले हैं। नहीं, मैं चाहता था कि नहीं, बिल्कुल, हाँ, मैं इसका बहुत बहुत आभारी हूँ। पुनः आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बिल्कुल तह तक जाना चाहा और मुझसे कांटेक्ट करके मेरे से मिलके और सारे दस्तावेज आपने करके न्यूज़ में मतलब लाना चाहा, और बहुत बहुत आभारी आपका इस बात का। वरना तो ये कहीं ना कहीं वो मेरी ही छवि खराब हो रही थी। नहीं, छवि खराब है ऐसे ना, मेरे को वहां से कुछ लोगों के फोन आए, उन्होंने कहा कि ये इसमें ये बंदा गलत है, ये लोगों के साथ में ठगी करता होगा, इसीलिए मेरा माथा ठंडा और मैंने आपसे कांटेक्ट करा। ठीक है जी। और कल को भोगराज सिंह जी, भले तुम पहले भी इल्जाम दूसरों के ऊपर लगा रहे हो, हमारे ऊपर भी लगा सकते हो, लगाते रहो, लेकिन जो सच्चाई है वो नहीं हिलेगी। ठीक है जी। हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, और हम ऊपर वाले को, परमात्मा को हाजिर नाजिर समझ के, ठीक है जी, हम सच्चाई के साथ में खड़े होंगे। आज भी खड़े हैं और कल को भी खड़े होंगे। लेकिन इस तरह से अगर आप ब्लैकमेल करोगे तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा। धन्यवाद।